नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना 2025 के बारे में कि इस योजना का तहत कौन लाभ ले सकता है। इसके साथ ही सरकार की क्या नई अपडेट है, इस सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना आज के समय में देश के करोड़ों नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा और सशक्तिकरण का आधार बनी हुई है। इस योजना का लाभ गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2025 से जुड़ी कुछ नई घोषणाएं की गई है। इसके साथ ही लाभ सामने आए हैं, जिनकी जानकारी आज के इस वीडियो में रहने वाली है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को जोड़ना है। अब जानते हैं पीएम जन धन योजना के मेजर बेनिफिट क्या क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे जीरो बैलेंस पे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्री के अंदर आप रुपए डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट फैकल्टी यानी कि आपको 10,000 रुपये तक की राशि ओवरड्रॉप करने की सुविधा भी दी जाती है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर यानी कि इसमें आपका जनधन योजना के तहत जुड़े हुए हैं उस नागरिक का यदि कोई एक्सीडेंट में कोई भी क्षतिग्रस्त होती है तो 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। इसके साथ ही लाइफ इंश्योरेंस है 30,000 रुपये तक का। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ सीधे आपके बैंक खाते में इस योजना के तहत दिया जाता है। अब जानते हैं कि यदि कोई नया खाता खुलवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी दस्तावेज लगेंगे। तो उसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी वैध पहचान पत्र के लिए आज आईडी होनी चाहिए। पैन कार्ड उपलब्ध है तो पैन कार्ड भी होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड आदि होने चाहिए। अब जानते हैं कि आप इस योजना के तहत अपना आवेदन कैसे कर सकते हैं, यानी कि खाता कैसे खुलवा सकते हैं। तो आप अपने किसी भी नज़दीकी सरकारी या निजी बैंक शाखा जाकर योजना के तहत निर्धारित फॉर्म प्राप्त कर लेना है। उसके बाद योजना में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे जमा करवा देने हैं। खाता खुलवाने के लिए राशि जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बैंक खाता खुलने के बाद आपको पासबुक और रुपए कार्ड प्राप्त हो जाएगा। 6 महीने के नियमित उपयोग से ओवरड्राफ्ट और बीमा सुविधा सक्रिय हो जाती है। यानी इस योजना के तहत खाता खुलवाने के 6 महीने बाद यह सुविधा आपके चालू हो जाती है। अब जानते हैं इस लेटेस्ट डाटा क्या है। कुल जनधन खाता यानी कि 55.28 करोड़ खाते अब तक पीएम जनधन योजना के तहत खोले जा चुके हैं, जिसमें ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र के 36.81 है। शहरी और मेट्रो खाते हैं 18.47। कुल जमा राशि 2.63 लाख करोड़ रुपए इन खातों में पैसा जमा कर दिया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं क्या क्या आंकड़े हैं वर्ष 2025 के लिए। इंश्योरेंस बेनिफिट ऑन जनधन अकाउंट यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर किया जाता है। वहीं सामान्य मृत्यु स्थिति में 30,000 रुपये का जीवन बीमा राशि बेशर्ते भी मापदंड पूरे हो सकते हैं। बीमा दावा करने के लिए संबंधित कंपनी का फॉर्म भरकर अपनी बैंक शाखा जमा करवा देना है। अब जानते हैं पीएम जनधन योजना खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि क्या है। इस खाता को खोलने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई राशि की आवश्यकता नहीं है। यह खाता आप जीरो बैलेंस में खुलवा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट पात्रता यानी कि 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट राशि प्राप्त कैसे होगी। कम से कम 6 महीने बाद इस अकाउंट से आप पैसे निकलवा सकते हैं। रुपए डेबिट कार्ड की फीस कितनी होती है। ये बिल्कुल मुफ्त है। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आप पीएम जनधन योजना की खाता खुलवा कर मिलने वाले बेहतरीन लाभ और योजना का तहत मिलने वाली राशि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।